ढूंढने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन ए पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। 25 दिन 25 क्लासेस, हर वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट फंसेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयार करते चलना, साथ ही साथ ठीक है एक भी दिन आपको क्लास मिस नहीं करनी है। अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन आपको कराता चल रहा हूँ बहुत ही सीक्वेंस में, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊं अच्छे तरीके से आप तैयार करते चलो बस, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फलन 9.87 का भिन्नात्मक मान आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है थोड़ा छोटा और लॉजिकल। फालतू के बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, छोटा क्वेश्चन आएगा बट उसमें कुछ लॉजिक होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक हैं और इसी तरह के क्वेश्चन को आप किया करो। कोई भी आपको हलवा से क्वेश्चन करा रहा है उनको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, वो सब कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व सब लोग कर रहे हैं। थोड़ा अलग करने की कोशिश करो तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो थोड़ा उसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको फलन 9.87 का भिन्नात्मक मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सर कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए और तो ध्यान का आपको क्या देना है कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या आ रही है, पॉइंट के बाद जो भी संख्या आ रही है वही आपका आंसर है, ठीक है। तो 87 आ रही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। इसका भिन्नात्मक मान कितना होगा 87। अगर इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मैं आपका 10.11, अब बोलता है इसका भिन्नात्मक मान बताओ, तो क्या हो जाता सर 11 हो जाता। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता 3.42 में इसका भिन्नात्मक मान बताओ तो क्या हो जाता सर 42 हो जाता, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए पॉइंट के बाद जो भी आपकी संख्या आएगी वही आपका भिन्नात्मक मान होगा। बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें, मैं आपको जो स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि कितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन किसके साथ थे, परीक्षा ऐप के साथ। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको एफोस एक्स, एफोस वाई, नेवी डबल SSR इन सभी के बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलते हैं बहुत कम रुपीज़ में। जब परचेज करोगे तो एक कोड का ऑप्शन आएगा, इंडियन भी 50 यूज़ करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, मैंने खुद चेकआउट किए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। और जो मेरे भाई मेरे साथ रेगुलर बने हुए थे उन्होंने वो 40 टेस्ट लगाए हैं, ठीक है। तो इन 20 को और करना, क्योंकि ये हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा ही है, तभी तो हमें यहाँ से 3500 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में 18+ मार्क्स फंसने वाले हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि A1 लेस देन A2 लेस देन A3 तीन क्रमागत विषम पूर्णांक है। कैसे हैं, क्रमागत हैं उसके बाद भी कैसे हैं, विषम पूर्णांक है, ठीक है। तथा A2 का मान आपको दे रहा है 2x + 1, तब आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है, A1 + A2 + A3। तो सर तीनों को जोड़ने के लिए पहले हमें तीनों पता तो होने चाहिए, हमें तो सिर्फ एक ही पता है A2, लेकिन सर उसने क्या कहा है कि आपका जो A1 है वो छोटा है किससे, A2 से, जो आपका A2 है वो छोटा है किससे, A3 से। लेकिन सर आपको A2 का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना है, 2x + 1 है, यानी कि ये आपका 2x + 1 है। अब देखो ये आपका विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो अगला विषम पूर्णांक कौन सा आएगा, 2x + 3 आएगा। कितना हो जाएगा आपका 2x + 3। इससे पहले कौन सा आएगा आपका 2x - 1 इतना आएगा। पूछ क्या रहा है, तीनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो आपका 2 2 2 कितना हो जाएगा 6x, एक से तो एक आपका कट गया 3, 6x + 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दी, इसको नहीं हटाया है, ठीक है। ये इससे आपको कंफ्यूजन होना है कि सर आपने ऐसे कैसे जोड़ दिया, ये तो लेस देन का साइन है, लेकिन सर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ आपका प्लस दे रहा है, ठीक है। हमें तो वहाँ से सिर्फ इतना पता करना है कि A1 A2 A3 की वैल्यूज क्या क्या हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, न्यूनतम पूर्णांक फलन 8.7 का मान आपको बताना, ठीक है। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन तो पढ़ा होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ, आपने वो तो पढ़ लिया होगा, ठीक है। लेकिन सर आपने क्या ये पढ़ा है न्यूनतम पूर्णांक फलन, न्यूनतम पूर्णांक फलन का क्या साइन होता है आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के में ऐसा होता है, और लेकिन आपका न्यूनतम पूर्णांक में ऐसा नहीं होता। लाइन 10 लेकर भी पूरे यूट्यूब पर देखोगे ना, फिर भी इस तरीके के कंसेप्ट और क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। सिर्फ उम्र पर नहीं, कंसेप्ट और क्वेश्चन के कराने के तरीके पर देखा करो, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, एग्जाम के लेवल के यही क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इजी नहीं करा रहा हूँ मैं आपको। देखो कभी भी आपको न्यूनतम पूर्णांक फलन वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको जो पॉइंट से पहली संख्या दिख रही है उसमें एक जोड़ दो, वही आपका आंसर है। तो 8 में एक जोड़ोगे 9, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अगर यही आपका होता 10.1 तो इसका आंसर आपका क्या लगाते, इसका आंसर आप लगाते सर कितना 11। जो पॉइंट से पहले रखा हुआ है उसमें आप एक जोड़ दो, वही आपका आंसर है। किसका, न्यूनतम पूर्णांक फलन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ये होता है साइन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये होता है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी आर इन जीपी, यानी कि जो कोई ए बी सी तीन संख्या है वो आपकी किसमें, गुणोत्तर श्रेणी में है, और आपको बोल रहा है कि ए की पावर 1/x बराबर बी की पावर 1/y बराबर सी की पावर 1/z, ठीक है, इस तरीके से है। देन आपको वैल्यू पूछ रहा है एक्स वाई जेड आर एन, यानी कि एक्स वाई जेड आपका किस श्रेणी में होगा, एपी में, जीपी में, एचपी में, या नन ऑफ दिस। तो सर एक्स वाई जेड आपका आ कहाँ रहा है, एक्स वाई जेड आ रहा है आपका पावर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको दो यानी कि आपको यहाँ क्या दे रखा था कि ए बी सी आपके किस में थे, जीपी में थे, तो आपको एक सीरीज मान लेनी है जो आपकी जीपी में हो। जैसे मैं मानता हूँ 2 4 8, ठीक है, मैंने आपको ये मान ली। अब वो क्या बोल रहा है कि आपस में बराबर है, तो मैंने इनको बराबर भी कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको 2 के बराबर करने के लिए क्या करूंगा, इसकी पावर 1/2 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, इसकी पावर 1/3 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या आपस में बराबर होगी, इसकी पावर में क्या लिख सकता हूँ 1/1। तो अगर मैं इसकी तुलना इससे कराऊंगा तो मुझे x बराबर मिलेगा 1, y बराबर मिलेगा 2 और z बराबर मिलेगा सर आपका 3। तो 1 2 3 1 2 3। अब एक किस श्रेणी में है, क्या ये भी मुझे बताने की जरूरत है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, एपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉट इनवर्स -1 का मान आपको पूछा गया, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना कि माइनस आपका कॉट, कॉस और सेक, अगर इनके एंगल में माइनस आए तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, पाई माइनस कॉट इनवर्स, जो आपका जो भी कुछ दिया हुआ है 1 दिया था तो वो, ठीक है, पाई में से हम उसी संख्या को घटा देते हैं। लेकिन अगर साइन 10 और कोसेक होता तो हम उस माइनस को डायरेक्ट आगे लिख सकते थे। अगर साइन 10 और कोसेक में कभी एंगल में माइनस आए तो आप इस माइनस को यहाँ लगा सकते हो, आगे डायरेक्ट ले आ सकते हो। लेकिन कॉस सेक और कोसेक में, कॉस सेक और आपका किसमें, कॉट में कभी भी माइनस एंगल में आए तो आप क्या करना है, पाई में से उसे घटा देना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पाई माइनस इसकी कॉट में 1 कितनी वैल्यू होती है, पाई/4 की, तो पाई/4 घटाओगे यहाँ से आप, तो आंसर कितना आएगा आपका 3π/4। 3π/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन करा रहा हूँ यार, वीडियो को लाइक शेयर कर दो जरूर, ठीक है। बहुत मतलब इतने कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपको, x² + 1/x की होल पावर 15 के प्रसार में मध्य पदों के गुणांकों का योग बताओ, ठीक है। क्या बताना है सर आपको, मध्य पदों के गुणांकों का योग। तो सर सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि इसका मध्य पद क्या होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपकी जो n की वैल्यू है ये कैसी संख्या है, ये एक विषम संख्या है। जब n का मान विषम हो तो इसके मान 2 मध्य होंगे। वे कौन से होंगे, एक तो n + 1/2 और एक होगा n + 3/2। ये दो जो वैल्यूज हैं वो आपकी कैसी होंगी, मध्य होंगी। तो आप 15 में 1 जोड़ोगे 16/2, यानी कि एक तो 8वां पद, और 15 में 3 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा 18/2, यानी कि एक 9वां पद, ठीक है। आपके ये 2 पद क्या होंगे, मध्य होंगे। अब इसे हम व्यापक पद के फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, TR+1 ही तो होता है, TR+1। तो अगर मैं 8 को ऐसे लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा T7+1, और ये क्या हो जाएगा आपका T8+1। इतना ही तो हो जाएगा। ये 8 क्या हो गया आपका T7+1, 9 हो गया आपका T8+1। उसने क्या पूछा है, गुणांकों का योग। गुणांक क्या होते हैं आपके, अगर आपने व्यापक पद का फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है, TR+1 बराबर होता है NCR x की पावर n-r a की पावर r। यही तो होता है आपका व्यापक पद का फॉर्मूला। गुणांक क्या है आपका NCR। तो NCR यहाँ से आपका कितना निकलेगा, आपका निकलेगा सर यहाँ से आपका 15C7, क्योंकि r का मान 7 है इसके लिए। और ये आपका कितना है, गुणांक का दूसरे गुणांक, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 15C8। अगर आपने अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि कभी भी आपको NCR प्लस के NCR+1 ये दिख जाए तो आंसर आप क्या लगाते हो, n+1CR+1, इतना ही लगाते हो। तो 15 और 1 जोड़ोगे 15 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और यहाँ कौन से बड़ा है 8 हो रहा है, तो 16C8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16C8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, बिल्कुल आसान या हलवा जैसे क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन आ जाए उनकी अलग बात है, लेकिन अगर आप 18+ के लिए जा रहे हो देन आपको मेहनत करने की जरूरत है। जितना मैं कराता आ रहा हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जितना मैं आपको कराता आ रहा हूँ उतना सिर्फ आप तैयार करते चलो। पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देख लेना, सिर्फ आपको आसान क्वेश्चन करा दिए जाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ 25 दिन मेरे साथ मेहनत करो, मैं आपको 18+ की गारंटी दे चुका हूं पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, यदि ABCDEF तब ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी जिसमें 3 अवयव हों। ए के वो उपसमुच्चय बताओ जिसमें आपके 3 अवयव आए, ठीक है। तो ऐसा कभी पूछा है कि ए के या बी के उन उपसमुच्चयों की संख्या बताओ जिसमें इतने अवयव आ रहे हो, तो वो आपका फॉर्मूला होता है क्या, NCR, ठीक है। n कितने अवयव है
और आर कितने समान आ रहे हैं। तो कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अवयव है। ठीक है सर, कितने समान आ रहे हैं, समुच्चय संख्या बताओ जिसमें कितने 3 अवयव हो, कितने अवयव हो 3, तो आर का मान कितना होगा 3। तो 6 कैसे बोलोगे, 6 × 5 × 4/3 × 2 × 1, तो देखो ये कट गया, 5 चौक 20, यानी कि 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है। उप समस्या तो निकाल लेते हो, लेकिन क्या ये भी निकाल लेते हो, अच्छे तरीके से पढ़ते चलो भाई। यार कितनी बार बोलूँ आपसे, कैसे बोलूँ आपको, मेरे साथ बस 25 दिन, ये 25 दिन मेरे साथ मेहनत करो, मैं आपका रिजल्ट 100% 18+ ले जाकर दूंगा। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, उम्र पर मत जाओ, ठीक है, नॉलेज पर जाओ। ठीक है, आप उम्र देखकर टीचर को जज करते हो, उम्र देखकर नहीं करो। ठीक है, नॉलेज देखकर करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, f(x) बराबर साइन इनवर्स x प्लस का cos x का आपको प्रांत बताना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर, आपका यहाँ इनवर्स है और यहाँ आपका सादा फंक्शन है, यहाँ भी आपका इनवर्स होगा, नहीं, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस आपका cos x का आपको प्रांत पूछा गया, यानी कि डोमेन पूछा गया है। देखो आपकी साइन x का प्रांत क्या होता है, आपका -1, 1, इतना ही होता है ना। और आपका cos x का सर रियल नंबर होता है, cos x का क्या होता है, रियल नंबर होता है। लेकिन सर रियल नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जितनी भी संख्या है सारी क्या है, रियल नंबर है। तो क्या माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में ये -1 और 1 नहीं आएगा, आएगा सर, डेफिनेटली आएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि -1, 1 इंटरसेक्शन रियल नंबर, यानी कि इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है आपका -1, 1 का रियल नंबर के साथ में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आपका कॉमन पार्ट। तो जब आप इसका कॉमन पार्ट निकालोगे, इसका कॉमन पार्ट आपका क्या निकलेगा, यही तो निकलेगा। आपका कॉमन पार्ट क्या निकलेगा, -1 से 1, तो -1 से 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, -1 से 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। लेकिन सर इसका मतलब भी तो यही है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, सी, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। आपका राइट आंसर इतना है, लेकिन सर इसका मतलब भी यही है, क्योंकि -1, 1 जो होगा इसका इंटरसेक्शन आप रियल नंबर के साथ निकालोगे तो उतना ही निकल के आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए की कोटि दी हुई है 3x5, यानी 3x4 की, और बी की है 4x5 की। ठीक है, तब बोला देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, यानी कि आपको ए बी की कोटि पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, तो सर आपने पढ़ा है क्या कि ए क्या होता है आपका m×n और बी आपका दे रखा है n×p। तो आपका ये n से n तो छमछम हो गया, यानी कि चला गया, क्या आएगा आपका m×p, तो m×p यानी कि यहाँ आपका 4 से 4 चला गया, 3x5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि a बराबर मझले कोष्ठक में 1 2 3 4, तब आपको a के अरिक्त उचित उपसमुच्चय, सबसे पहली बात तो वो उचित उपसमुच्चय पूछ रहा है, उसके बाद वो उपसमुच्चय में कैसे है, पहली बात, पहली कंडीशन है कि वो उचित होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि वो अरिक्त होना चाहिए। अरिक्त उचित उपसमुच्चय पूछ रहा है। ठीक है, तो सर अरिक्त का उचित का मतलब क्या होता है, ये समझो कि जब भी आप किसी फंक्शन के उपसमुच्चय निकालते हो, जब भी आप किसी सेट के या समुच्चय के उपसमुच्चय निकालते हो, तो आपको उसमें क्या मिलता है कि जो आपका जो बराबर वाला टर्म होता है, मान के चलो जब आपने 1 और 2 का उपसमुच्चय निकाला, ठीक है, तो एक उपसमुच्चय आपका 5 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आप 1 2 आएगा, यानी कि 1 इसके बराबर वाला आएगा कि नहीं आएगा, 1,2, 1 इसके बराबर आया, बराबर वाला आया, ये होता है आपका क्या, उचित। और आपने जो सबसे पहले बनाया था क्या, जो कि सबका उपसमुच्चय होता है, वो क्या होता है 5, तो 5 कैसा होता है आपका, रिक्त होता है, 5 आपका रिक्त होता है और ये आपका उचित होता है। तो वो पूछ रहा है अरिक्त उचित उपसमुच्चय, यानी कि आप टोटल में से इन दोनों को घटा दो, वही आपका आंसर है। तो टोटल उपसमुच्चय कितने होते हैं, 2n, और जो टोटल 2n में से आप इन दोनों को घटा दोगे, -2 कर दोगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 2n कितने अवयव दिए हुए हैं आपको, 4, 2 का मान 16, 16 में से 2 जाएंगे 14, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन कोष्टक में 2 साइन इनवर्स 0.4, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, कमेंट में कमेंट करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आंसर इसका लिख कर देना, 11 का ABCD आपको कौन सा राइट लगता है। ऑप्शन नंबर देखो मैं पढ़ के बता दूंगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आपको 0.8 अंडर में 0.93, ऑप्शन नंबर बी 0.6 अंडर में 7.6, ऑप्शन नंबर सी 0.16, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। ठीक है, तो इसका आंसर चाहे नन ऑफ दीज हो, चाहे बी हो या ए हो, आपको इसका आंसर कमेंट में कमेंट करके देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, PQ² QR, QQ² PR, R R²
पी क्यू, ठीक है। और आपको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, क्या, डिग्री कंसेप्ट। आपको यहाँ क्या अप्लाई करना है, डिग्री कंसेप्ट। डिग्री कंसेप्ट में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। डिग्री कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है कि क्वेश्चन की डिग्री और आंसर की डिग्री अगर आपकी समान आ जाए तभी आप डिग्री कंसेप्ट को अप्लाई करोगे। और जिस ऑप्शन से भी आपकी डिग्री कंसेप्ट की जो आप अप्लाई कर रहे हो, डिग्री कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो, क्वेश्चन की डिग्री और ऑप्शन की डिग्री समान आ रही है तो वही ऑप्शन आपका राइट है। जैसे अगर मैं डिग्री आप देखोगे तो हमेशा इस तरीके से देखना, इस वाले विकट की आप डिग्री देखना। तो देखो डिग्री क्या होती है, आपकी पावर होती है, इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है आपकी 2 है, और इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर 1। गुणे में आपको पता है कि घातें जुड़ जाती हैं। देखो 2 ये हो गया, इसका गुणा ऐसे कराएंगे 4 और ये 5, यानी कि इसकी डिग्री आपकी टोटल कितनी निकली 5, इसकी डिग्री आई 5। अब ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन की डिग्री आपकी 5 आएगी वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। देखो फर्स्ट कोष्टक की डिग्री कितनी है 1, इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 1, यहाँ देखो आपकी 1 1, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी की डिग्री देखो 1 2 3, इसकी डिग्री आपकी 3 है, और इसकी तो आपकी, समझ रहे हो ना, कि जिस क्वेश्चन की डिग्री आपके आंसर के बराबर हो जाए आप वहाँ पर क्या डिग्री कंसेप्ट ही अप्लाई करोगे, और डिग्री कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। इसमें आपको ए बी सी या पी क्यू आर कुछ भी आपको दे रखा हो और कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ना ही आपको इसमें वैल्यूज माननी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि ए व बी में क्रमशः 6 व 7 अवयव हैं तब ए से बी की ओर संबंधों की संख्या। देखो आपको ए से बी की ओर संबंधों की संख्या आपको पूछी जाएगी, और आपको 6 व 7 अवयव है, जैसे कोई 2 सेट दिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा कि संबंधों की संख्या बताओ। तो जो संबंधों की संख्या होती है वो आपकी होती है 2 टू द पावर m क्रॉस n, ठीक है, 2 टू द पावर m क्रॉस n। तो देखो m क्रॉस n होती है आपके संबंधों की संख्या। अब ये कितने कितने हैं, यानी कि ये कितने आपके 6 और 7, तो 2 की पावर 7 का गुणा 6 में कराओ कितना हो जाएगा 42, तो 2 की पावर 42, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला इतना ध्यान रखना कि संबंधों की संख्या आपकी कितनी होती है 2 टू द पावर m इंटू n, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए बी इनवर्स सी की होल पावर इनवर्स होल इनवर्स किसके बराबर है। ए बी इनवर्स सी का होल इनवर्स आपका किसके बराबर है। तो अगर आपने ये पॉइंट पढ़ा है कि अगर कभी भी आपको ए बी सी का होल इनवर्स पूछा जाता है आप क्या करते हो, उल्टा चलते हो, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, इसी तरीके से चलते हो। जब आप इसमें उल्टा चलोगे तो सी इनवर्स, उसके बाद आपका सी इनवर्स के बाद क्या आएगा बी इनवर्स, लेकिन बी पर आपका पहले से इनवर्स है, इनवर्स का भी इनवर्स निकालोगे तो वही लौट कर आएगा, तो बी उसके बाद ए इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस की 4 की आपको प्रांत बताओ। क्या बतानी है, प्रांत, यानी कि आपको डोमेन बतानी है, ठीक है, डोमेन। तो सर आप डोमेन कैसे निकालोगे, जो भी आपके अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 4, आप क्या करना है ग्रेटर देन इक्वल 0 करो। अब आप इसके शून्य निकालोगे कैसे, एक तो आएगा एक्स प्लस 2 और आप एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका शून्य निकालोगे माइनस का 2, इसका शून्य निकालोगे 2, ठीक है, शून्य का मतलब बराबर 0 करोगे, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो माइनस 2 निकलेगा, x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 2 निकलेगा। अब नंबर लाइन आपको पता है सर, इधर क्या होता है आपका माइनस अनंत, इधर क्या होता है आपका प्लस अनंत। इसके बाद सर देखो आपका यहाँ क्या दिख रहा है माइनस 2, तो माइनस 2 आपका यहाँ कहीं होगा, यहाँ क्या दिख रहा है आपको 2, यहाँ आपका माइनस 2 है और यहाँ आपका 2 है। निशान किसका आपका ग्रेटर देन इक्वल का। आपको पता चला, हमें क्या पता है कि सर अनंत पर हमेशा आपका ओपन इंटरवल ही लगता है, तो सर अनंत पर तो ओपन इंटरवल लगा दो, अनंत पर तो ओपन इंटरवल लगा दो और 2 पर क्लोज लगा दो, 2 पर क्लोज, यूनियन 2 से द्वारा से अनंत, लेकिन अनंत पर फिर आपका ओपन। तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में आपका यही राइट आंसर है, माइनस अनंत से माइनस 2, यानी कि 2 पर आपका क्लोज है क्योंकि निशान कैसा है ग्रेटर देन इक्वल का है, और 2 से अनंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए क्यू बराबर आई, तो आपको ए इनवर्स बताना है, ठीक है। तो आप ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हो कि आप किसी भी संख्या एक का गुणा अगर आप आई में कराओगे तो आप क्या निकलेगा ए निकलेगा, ए स्क्वायर गुणा आप आई में कराओगे क्या निकलेगा ए निकलेगा, ए स्क्वायर निकलेगा। यानी कि आपको पता है कि किसी संख्या का गुणा अगर हम ए में कराते हैं आई में कराते हैं तो वही संख्या निकल के आती है। तो अगर मैं बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दूँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दूँ, देखो तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, जब पावर गुणा में हो, जब आपके आधार समान हो तो पावर जुड़ती है ना, तो एक माइनस की है ये प्लस की है, तो ये आपका ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ तो आपका ए स्क्वायर बच गया, लेकिन सर यहाँ आपका ए इनवर्स इंटू आई क्या हो गया आपका ए इनवर्स हो गया। आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा था ए इनवर्स की, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके ए स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर आ गया। सर यही क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में,
छोटे और ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा आएगा लेकिन ट्रिकी, सोचने वाला क्वेश्चन होगा। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, d/dx साइन इनवर्स x क्या है आपका 1/√1 - x²। तब आपको x का मान बताना है, आपको x मान बताना है कि x का मान कितना है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखा और ऑप्शन नंबर बी लगाया और आगे बढ़ के खुश हो गए कि सर ये हमारा सही है, क्योंकि साइन इनवर्स x आ रहा है, उसकी डोमेन होती है -1 से 1, आपके यहाँ से भागता है ये, तो बस ये खत्म हो गया काम। लेकिन सर आपने ये नहीं देखा, उसने अवकलन दिया, तो अवकलन कितना होता है आपका, कितना दिया है 1/√1 - x²। यहाँ जब आप एक रखोगे तो एक में से एक जाएगा, यानी कि 1/0। 1/0 का मतलब अनंत हो गया, यानी कि आपने तो फंक्शन ही खत्म कर दिया। प्लस में रखोगे तब भी आपका यही हालत है, तो ना आंसर आपका ये होगा ना ही आंसर आपका ये होगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और सर आपका ए क्यों होगा, क्योंकि सर ये जो कोष्टक है, ये जो कोष्टक है इनका बहुत बड़ा लफड़ा है। ठीक है, इस कोष्टक का मतलब है कि जो भी संख्या इस कोष्टक में लिखी हुई है, जो भी संख्या इस कोष्टक में लिखी हुई है वो उस इंटरवल के अंदर शामिल है। यानी कि -1 से 1 लिखा था तो यहाँ आपका -1 भी शामिल था। -1 और 1 के बीच की सभी संख्याएं और -1 और 1 भी इसमें शामिल है, तब हमने यहाँ रख लिया था। अब इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ -1 से +1 के बीच की संख्या शामिल है, -1 और +1 शामिल नहीं है। तो यहाँ हम ना तो -1 रख सकते हैं और ना ही +1 रख सकते हैं। -1 और +1 से ही तुम्हारा 1/0 बन रहा था, जो हमारा अनंत बना रहा था। लेकिन जब हम यहाँ -1 और +1 रख ही नहीं सकते तो बनेगा कहाँ से, यानी कि हम -1 और +1 के बीच की संख्या रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, f(x) = 4 sin x + 5 की आपको रेंज पूछ रहा है। ठीक है, रेंज यानी परिसर बताओ 4 sin x + 5 की। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो आपको sin x की परिसर कितनी होती है, -1, 1 इतनी होती है sin x की। अब देखो इसमें आपका गुणा हो रहा है 4 का, तो जब आप इसमें 4 का गुणा करोगे और जुड़ कितना आ रहा है, 5 जुड़ रहा है, तो आपने जब 4 गुणा किया -4, 4 हो गया आपकी ये। ठीक है, जुड़ कितना आ रहा है आपका 5, तो 5 आपका इसमें जुड़ोगे तो यहाँ तो आपका 1 हो गया, 5 आप यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ आपका 9 हो गया। तो 1 से 9 आपकी परिसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, y = sin इनवर्स 6x √ में 1 - 9x²। ठीक है, तो देखो आपको ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपका फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स 3x का। 2 sin 3x का फॉर्मूला का 2 sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2x √ में 1 - x²। तो आपका उसी का ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको अवकलन किसका करना है, अब इसका नहीं करना है, मैंने आपको इसको इसमें तोड़ दिया फॉर्मूले में। तो इसका अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, 2/√1 - 9x²। अब किसका करोगे अंदर चलेगा 3x का, तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 6/√1 - 9x²। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, f(x) = 2x + 3 f(n) से n में जो आपका रिलेशन दिया हुआ है, जो आपका बुक में n से n में दिया हुआ है, प्रतिलोम ज्ञात करो, यानी कि इनवर्स ज्ञात करो। आपको इसका इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में कमेंट कर देना है। मुझे पता है कि आप इसका आंसर गलत देने वाले हो, तभी तो मैंने आपको पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, देखना कि किससे किसमें आपको रिलेशन दिया हुआ है और क्या क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझ के करना। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप इसे गलत करोगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, f(x) = sec 4x, तो इसका आवर्तकाल बताओ। तो देखो आवर्तकाल कभी आपका जो 10x का और cot x का आवर्तकाल होता है आपका पाई होता है, बाकी सभी का क्या होता है आपका π/2π होता है। इसका आपका 10 और cot का कितना होता है, पाई होता है, और आपका किसी जो 4 और त्रिकोणमितीय अनुपात बचे उनका कितना होता है आपका 2π होता है। तो आपका किस में आ रहा है, ये उसी में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 4x = 2π, जी कट गया आपका कितनी बार, 2 बार, ये तो 2 बार कटेगा, तो एक्स्ट्रा कितना आएगा π/2, तो π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ये मैंने ऐसा क्यों किया, तो ध्यान रखो आपके आवर्तकाल पर प्लस करने का या माइनस करने का, प्लस करने का या माइनस करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ प्रभाव पड़ता है गुणित होने का और भाग देने का। यहाँ आपका 4 का गुणा हो रहा था तो मैंने 4x² ले लिया, 1/4 होता तो मैं 1/4x² लेता। केवल भाग और गुणा का अंतर पड़ता है, जोड़ घटाने का कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, सेक मतलब 10 और cot की पाई, बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे सेक, कॉस और कोसेक और साइन, ये इन चारों क्या होती है आपका आवर्तकाल 2π होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर आप देना कमेंट में कमेंट करके। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 17 का आपको एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कितना होगा, ठीक है, क्या हुआ, जोश लो हो गया क्या भाई साहब, जोश आपका हाई होना चाहिए। कमांडोज हाउ इज द जोश, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को। 25 दिन सोना
उठना बैठना सब भूल जाओ भाई साहब, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, सिर्फ ये होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम जब भी आपको पूछेगा, एलसीएम में आपके क्या आ रहा है सर, एल आ रहा है ना, तो बस इस एल से ध्यान रखना कि आपको फैक्टोरियल में संख्याएं दी हुई है और आपको एल से पूछा है, तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वही आपका एलसीएम है। सबसे बड़ा फैक्टोरियल 17, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट, एल से एलसीएम में एल आ रहा है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी संख्या 17 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 5 आदमी और 3 औरतों को कैसे बिठाएं कि जबकि 2 औरतें कभी साथ न बैठें। आपकी 2 औरतें कभी साथ न बैठें, तो सर बता दो, इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट कर देना है। 5 आदमी और 3 औरतों को कैसे बिठाएं कि 2 औरतें कभी साथ न बैठें। ठीक है, 2 औरतें कभी साथ न बैठे, आपको इसका आंसर कमेंट में कमेंट करके देना, लिख कर देना ABCD आपको कौन सा राइट लगता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 0 से π/2 आपको लिमिट दे रहा है और बोल रहा है अंडररूट cos x अपॉन अंडररूट sin x प्लस अंडररूट cos x। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सर कभी भी आपकी 0 से a लिमिट दी, 0 से π/2 लिमिट दी जाए और cos की पावर nx या sin की पावर nx अपॉन cos की पावर nx प्लस की sin की पावर nx, यानी कि n का मान है आपका कोई भी नेचुरल नंबर पावर में आ सकता है। यहाँ सर कोई भी पावर आपकी कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखो, कुछ भी आपकी पावर यहाँ पर हो सकती है, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो यहाँ देखो आपकी यहाँ कितनी, आपकी 1/2, यहाँ भी आपकी 1/2 और यहाँ भी आपकी 1/2। आंसर कितना आएगा सर आपका π/4, जो ऊपर आ रही पावर वही आपको नीचे आनी चाहिए, तो आंसर π/4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको ये पार्क रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 - cos 2x अपन 1 + cos 2x। देखो अगर मैं यहाँ हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाऊँ, इसका मैं तोड़ूँ 1 - 2 sin² x में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, कितना आएगा आपका 2 sin² x और नीचे से आएगा आपका 2 cos² x, 2 से 2 कट गया, sin x अपॉन cos क्या हो जाएगा आपका tan² x। अब सर tan² x को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, sec² x -1 में। ठीक है, इसका मुझे अब समाकलन करना है। ठीक है, sec² x कितना होता है आपका tan x - x प्लस की सी, तो tan x - x प्लस की सी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे डिस्कस करते हैं। 25 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते चलो, तैयारी करते चलो, वीडियो को पूरा देखो, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 50 है ना आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपको, d² बराबर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 है। ठीक है, कि होल पावर आपको कितनी दे रहा है, 3/2 दे रहा है। तो मैं इस 2 को इधर ले आता हूँ, तो मैं इस 2 को यहाँ से साफ कर दूंगा क्योंकि यहाँ से चला गया ये, और यहाँ आ जाएगा आपका ये स्क्वायर बनकर। ठीक है, तो अब देखो जिसका अधिकतम बार यानी जिसका ज़्यादा बार अवकलन होता है उसी की पावर को तो हम लेते हैं, घात और कोटि उसी के दोनों से लेते हैं। देखो सर यहाँ आपका अवकलन कितना हो रहा है, 2, तो 2 आपका अवकलन 2 बार हो रहा है, तो 2 कोटि हो गई आपकी, तो इसकी घात कितनी हो गई 2, तो 2,2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, cos 2x अपॉन cos² x इंटू sin² x। सर cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका एक cos² x माइनस का sin² x। अब देखो मैं इसमें अलग अलग डिवाइड करता हूँ, cos² x इंटू sin² x, अब इसमें cos² x इंटू sin² x। अब देखो cos से cos चला गया, 1/10 का होता है आपका cosec² x, तो cosec² x, देखो sin चला गया 1/, कितना आपका sec² x, इसका आपको समाकलन करना है। तो cosec² x का समाकलन क्या होता है आपका माइनस का cot x और sec² x का माइनस का tan x प्लस सी, यानी कि cot x माइनस का tan x प्लस के सी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, sin³ प्लस के cos³ अपॉन sin प्लस cos प्लस cos³ माइनस का sin³ अपॉन cos माइनस का sin। देखो अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू मानूँ, थीटा की वैल्यू आप चाहो तो थीटा की वैल्यू आप इसमें 90 मान लो, आप चाहो तो थीटा की वैल्यू इसमें 0 मान लो, दोनों पर काम करेगा। अगर आप 90 मानोगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है और ये आपको 0, तो 1/1 1 हो गया, प्लस का यहाँ आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/1 1 हो गया, यानी कि आप सर आपका 2, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब, जब आपने थीटा बराबर 90 माना। अब आप बोल सकते सर थीटा बराबर तो 0 माने, तो 0 मान लो सर, जब 0 मानोगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 1/1 देगा cos, तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ से 1/1 तो 1, तो आंसर 2,
तो भी आपका राइट आंसर ये आएगा। कुछ और मानना चाहो वो भी जान सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाए, तो यहाँ से आसान है तो कर लो बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस एक्स प्लस के कॉस के बराबर 4x का आपको मान पूछा गया है। देखो अगर मैं इस साइन को इधर ले जाता हूँ तो साइन एक्स, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिला कि आपका जो साइन एक्स है वो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर एक्स की। तो यहाँ आपको कॉस स्क्वायर एक्स लग रहा है, इसकी जगह मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ, यानी कि ये हो गया आपका साइन एक्स। ये आपकी 4 हो रही है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स। तो सर आपका यही तो क्वेश्चन था, यही तो आपका क्वेश्चन था कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, टेन थीटा बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे, आपको ये संख्या आपके अंडर के अंदर जा रही है, आपको इसके क्रमागत गुणनखंड करने हैं। कैसे गुणनखंड, क्रमागत होने चाहिए। तो मैं इसके क्या कर सकता हूँ, 3 गुणे 2 हो जाएंगे। अब आपको इसमें से कौन सा लेना है, बराबर कितना है आपका, टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि अगर आपका साइन प्लस में आ रहा है तो क्रमागत गुणनखंड में जो संख्या बड़ी है वो लेते हैं आंसर, ठीक है। और अगर बीच में संख्या माइनस में आती है तो क्रमागत गुणनखंड में जो संख्या छोटी आ रही है वो लेते हैं। तो बड़ी आ रही है तो बड़ी वाली लेंगे हम 3, ठीक है, 3 आ गई। अब 3/1 ये आपका हो गया लंब बट्टे आधार। कर्ण निकालोगे, कर्ण कैसे निकालोगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो तो √10 आपका क्या जाएगा, कर्ण आ गया। अब सर आपको पूछ क्या रहा है, उसने पूछा आपका सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण आपका कितना है, √10, आधार आपका कितना है, 1 है। इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर, तो कितना आएगा आपका 10। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, cot π/3, cot π/4, cot π/6 होंगे AP GP HP में। तो ध्यान रखना कभी भी आपको tan या cot में 3 कोण दिए जाएं और पूछा है कि वो किस में होंगे, तो वो आपके ऑलवेज किस में होंगे, GP में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 - 81 अपॉन x - 3। सर क्वेश्चन देखा, क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल लगाओ। एल हॉस्पिटल क्या होता है आपका, जब भी आपको 0.0 फॉर्म दिखे आप एल हॉस्पिटल तुरंत अप्लाई कर दो। एल हॉस्पिटल का मतलब क्या है कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर अवकलन, नीचे वाली संख्या का नीचे अवकलन। तो ऊपर वाली के ऊपर अवकलन करोगे कितना आ जाएगा, 4x³ अपॉन नीचे हो गया 1, यहाँ x³ यानी कि 3 का क्यूब 27, 27 का गुणा 4 में करोगे 160। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, log 3 बेस 5 log 25 log बेस में 25 वैसे कितनी है, 27 है, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखना सर, log 3 5। अब देखो इसे मैं 3/2 log 5 और 3 इतना लिख सकता हूँ, ठीक है सर। अब ये दोनों 5 से ये 5 आपका कट गया, तो log 3 3 वैल्यू 1 होगी। आंसर कितना आ गया आपका 3/2। तो ऑप्शन नंबर जो बी सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x + 2y + 3z की होल पावर 3 के प्रसार में कुल पद आपको बताने के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। तो 3 पद आ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, n+1 n+2 अपॉन 2। देखो 3 है आपका n का मान, तो 3 और 1 4/2, 2 रह जाएगा सर, और 2 और 3 5, तो 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब 10 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। 20/2 का मान क्या है आपका 10, तो 20/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, z-2 अपॉन z+2, ये 2 है, ध्यान रखना ये 2 है, बराबर 2। तो आपका इसका पथ बताना है, इसका पथ क्या होगा आपका, परवलय। ध्यान रखना 2-3 कंडीशन क्या है अपनी, 2-3 कंडीशन ये है कि कभी भी आपको बराबर में एक को छोड़कर z- रियल अपॉन z+ के रियल बराबर में आपको कुछ भी दिखे, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी एक छोड़कर, एक को छोड़कर, यानी कि आपको एक नहीं दिखने चाहिए, बराबर में आपको कुछ भी दिख जाए, वो हमेशा आपका क्या होगा, व्रत होगा। अगर बराबर में आपको एक दिख रही है, अगर बराबर में आप एक दिख रही तो फिर आप यहाँ देखेंगे, अगर आपको बराबर में एक दिख रहा है तो आप यहाँ देख लेंगे। अगर यहाँ रियल है तो बाई एक्सेस आएगा, और यहाँ इमेजनरी है, z- इमेजनरी आ रहा है तो यहाँ आपका एक्स एक्सेस आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x² + के 3 mod x - के 6 = 0 के कितने वास्तविक मूल होंगे। आपको रियल मूल पूछ रहा है कि कितने वास्तविक मूल होंगे। तो देखो सर आप सिर्फ यहाँ देखना,
ऐसा क्वेश्चन कभी आया कि क्वेश्चन में मोड़ आ रहा है, फिर पूछ रहे हैं कितने वास्तविक मूल हैं। आपको क्या करना है, जितनी बार एकांतर क्रम में चिन्ह परिवर्तित होता है उसके डबल मूल होते हैं। चिन्ह परिवर्तित होना चाहिए एकांतर क्रम में। जैसे यहाँ देखो, प्लस से प्लस चिन्ह बदला, नहीं बदला, फिर प्लस से माइनस चिन्ह बदला, कितने बार बदलेगा, एक बार, एक का दूना दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एकांतर क्रम में जितनी बार चिन्ह बदलता है उसके डबल मूल होते हैं, ठीक है सर। आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जीरो हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसे क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा प्लस का बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या निकालेंगे, यहाँ से माइनस का बी अपॉन है तो माइनस का 2 निकलेगा, यहाँ से सी अपॉन ए निकालोगे तो ये एक निकलेगा, यानी कि -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या बोल रहा है, यदि मॉड ऑफ ए बराबर 2, मॉड ऑफ बी बराबर 5 एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 8, तब आपको पूछ रहा है कि ए डॉट बी आपका किसके बराबर होगा। जो आपका ए डॉट बी आपको किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर आपको देना, ठीक है। प्रॉपर्टी से बेस्ड है और यही प्रॉपर्टी आपके हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो करना, जो अभी तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना, हर वीडियो में आपको क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे तो हर वीडियो करानी, 25 दिन आपको क्लास प्रोवाइड करानी, तो एक ना एक दिन आ ही जाएगा, तो आपका डिस्कस हो जाएगा, ठीक है आपके साथ। पहले तो उसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हों तब पी ए अपॉन बी। सर अगर ए डॉट जो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए अपॉन बी क्या हो जाएगा आपका, पी ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा आपका पी ए डॉट पी बी अपॉन पी बी। तो पी बी से पी बी कट के आंसर कितना आ गया आपका, पी ए। कब, जब स्वतंत्र घटनाएं हैं तब। तो पी आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 2x tan 2x। तो मैंने क्या बताता हूँ हमेशा कि साइन ax आ जाए अपॉन साइन bx आ जाए। इसमें आपका गुणांक साइन हो, टेन हो, इनवर्स हो, कुछ भी हो, इसका गुणांक कितना आता है a अपॉन b, तो इसका गुणांक 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 NCN तक जा रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, कितने होता है आपका इसके बराबर, 2 की पावर n। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से याद करते चलो, वैसे मैं आपको वीडियोज में कराता जाऊंगा फिर भी, ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, फॉर्मूले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस के ए माइनस बी बराबर 0 के मूल आपको बताने हैं। तो कभी भी जो आपका गुणांक है उनके योगफल 0 आए, कैसे, जैसे देखो बी माइनस सी प्लस के सी माइनस ए प्लस के ए माइनस बी। देखो बी से ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया। कभी भी गुणांकों का योगफल 0 आए तो ध्यान रखना इसका एक मूल ऑलवेज एक होता है, इसका एक मूल ऑलवेज एक होता है। दूसरा लास्ट वाले के अपॉन में पहले वाला, तो लास्ट वाला क्या है आपका a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी और एक मूल एक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि a क्रॉस बी बराबर 0 और a डॉट बी बराबर 0, तब आपको पूछ रहा है कि a है वो लंबवत होगा b के, ए है वो समांतर होगा बी के, या ऐसा तो कुछ होगा नहीं। लंबवत की कंडीशन बनती है वो कब बनती है, जब केवल जो ए है वो बी के समांतर होता है, वो बी के लंबवत होता है, ए डॉट बी होता है, डॉट होता है, ठीक है, तब आपका ए डॉट बी बराबर 0 हो तो कंडीशन बनती है किसकी, लंबवत की। लेकिन सर यहाँ तो क्रॉस भी 0 आ रहा है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ए बराबर 0 या बी बराबर, ए बराबर 0 और बी बराबर 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, a बराबर 5 3 2 1, तो आपको इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर आपका a इनवर्स बराबर होता क्या है, आपका a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है सर, आपका यही तो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब सर एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का कैसे निकालते हैं, 2/2 का एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं कि सर इस वाले विकर्ण को आपस में बदल दो। जब आप इस वाले विकर्ण को आपस में बदलोगे, यहाँ यानी कि यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 5 हो जाएगा, तो 1 और 5, ठीक है सर। और इस वाले विकर्ण में आप माइनस से गुणा कर दो, तो नया हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, जैसे यहाँ देखो, ठीक है, जब आप इसको बदलोगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यहाँ, माइनस का 2 इसमें और माइनस का 3 इसमें, क्योंकि इस वाले में हमें माइनस से मल्टीप्लाई कराना है और इस वाले को आपस में इंटरचेंज करना है। अब क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए क्या निकालते हैं, 5 1 5 3 2 6, तो 5 में से जाएगा -1। अब क्या होगा, -1 से डिवाइड लगाओगे तो ये तो -1 हो गया,
ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हट जाएगा, ये माइनस और यहाँ से हट गया। तो कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? 5/0 नहीं, बात ये तो बिल्कुल गलत है। 5/0, 5/0 कैसे होता है? 5/0 नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी 5 मेले कोष्टक में, ये तो भाई एक अवयव बना दिया इन्होंने, ये तो ये भी खत्म कहानी, ये भी गलत है। 5/5 भाई ये भी एक अवयव बना दिया उन्होंने, अगर ये मेले कोष्टक नहीं लगाते तो बात सही हो जाती है हमारी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 5 आप ऐसे दिखा सकते हो, इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय है कि इसके अंदर कोई भी आपका अवयव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है आपका? n-3/2, n-3/2। n क्या होती है? आपकी भुजाओं की संख्या होती है। कौन सा है? पंचभुज है, तो n का मान कितना हो गया आपका? 5/2। अब 5 में से 3 घटाओगे सर कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आएगा आपका? 5 राइट आंसर आएगा। तो 5 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है आपको? n-3/2। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका छोटा है, बहुत छोटा है लेकिन खोटा है। ये चीज़ तो आपको आती है, यही तो आप घमंड, इसी घमंड में तो आप रहते हो कि मुझे सब आता है, सब आता है। छोटी चीज़ें ही आपको दिक्कत देती है सबसे वाला। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत आपको छोटी चीज़ देती है, तो अच्छी तरीके से क्लियर करते चलो। अभी आपके पास टाइम है, 25 दिन है, मैं सारी चीज़ अच्छे तरीके से आपको क्लियर कराता चलूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? बिंदुओं 4,5 और -10, -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? कौन सा अक्ष सर? एक्स अक्ष। देखो 2-3 पॉइंट ध्यान रखो कि एक्स अक्ष आपका विभाजित करेगा, वो विभाजित करेगा आपका -/1/2 अनुपात में। कब? ये आपका एक्स अक्ष विभाजित करेगा। अब इसमें बोलता है कि बाई एच किस अनुपात विभाजित करेगा, तो बाई एच विभाजित करेगा आपका -x1/x2। ठीक है, हर वीडियो में आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन रिवाइज कराते जाऊंगा, लेवल भी आपका इंक्रीज होता चलेगा। ठीक है, देखो अब ऊपर वाले एक्स अक्ष से पूछ रहा है, तो -/1/2 यानी कि -5/-2, तो माइनस कट गया, यानी कि 5/2 आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि प्लस आ रहा है तो ये होगा आपका अंतः विभाजित। ये आपका विभाजित तो होगा, लेकिन कहाँ होगा? अंतः विभाजित। अगर माइनस आता तो होता आपका बाह्य विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1,2 और 2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई एच किस अनुपात में विभाजित करता है? अब पूछ रहा है बाई एच, तो बाई एच का मतलब -x1/x2, तो -x1 यानी कि -1/x2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 1/2। अब 1/2 अंतः विभाजित होगा कि बाह्य विभाजित होगा? सर आपका देखो बाह्य विभाजित होगा, क्योंकि आपको माइनस आ रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर प्लस आता है तो अंतः विभाजित और माइनस आता है तो बाह्य विभाजित। तो माइनस आ रहा है तो बाह्य विभाजित, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? परवलय की उत्केंद्रता होती है, परवलय की आपकी उत्केंद्रता क्या होती है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परवलय की उत्केंद्रता होती है आपकी 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि परवलय y² 4x बिंदु 2, -4 से होकर जाता है तो उसके नाभिलंब की लंबाई, तो उसके नाभिलंब की लंबाई आपको पूछ रहा है। देखो इसने बोला क्या है कि 2, -6 से होकर जा रहा है, यानी कि ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान है। ठीक है, जब ये इससे होकर जाएगा तो इसे संतुष्ट करेगा, तो रख दो सर। जब आप x का मान यहाँ पर 2 रखोगे, y का मान 6 रखोगे, तो y का स्क्वायर 36 बराबर 4a इंटू एक्स का मान कितना? 2 से 36 18 बार, तो 4a बराबर 18। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये काट मत देना सर, 4 से 18 कट रहा है, नहीं सर काट रही नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको क्या पूछा है? नाभिलंब। नाभिलंब आपका होता क्या है? 4a। नाभिलंब आपका 4a ही तो होता है, तो आपको ये काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का आपका वीडियो नंबर 1। क्वेश्चन कैसे लगे आपको ये बताना, कमेंट में कमेंट करके बताना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी को शेयर जरूर कर देना। भाई साहब यही लेवल है आपके एग्जाम का, यही लेवल आपका रहता है जो मैं आपको करा रहा हूँ, और दिन ब दिन अपना लेवल बढ़ता चला जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर मतलब मान के चलो मैं आपको 12 से 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो 12 से 50 क्वेश्चन में आपके हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।